परमाणु क्या है, परमाणु की बेसिक जानकारी, एटम की बेसिक जानकारी और कुछ तत्वों के प्रतीक हम बेसिक रूप से देखते हैं। आपने इस तरह से चींटियों की बाम्बी देखी होगी, ऊंची ऊंची मिट्टी की, जिन्हें हम चींटियों का घर भी कहते हैं, आंट हिल इसको हम कहते हैं। उसकी रचनात्मक इकाई क्या है, मतलब उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटा घटक क्या है? वो है रेत का एक छोटा सा कण। इसी प्रकार जितने भी द्रव्य होते हैं या मेटर होते हैं, उनकी रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। मतलब उन सब की जो रचनात्मक इकाई होती है वो परमाणु होती है। जितने भी द्रव्य होते हैं उनकी रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। अब ये परमाणु का आकार क्या होता है, कितना आकार इसका होता है? तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसको हम नैनोमीटर में मापते हैं, और 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, जो जल अणु की त्रिज्या के बराबर होता है। और जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है वो 10⁻10 मीटर होती है, और इसी को हम परमाणविक त्रिज्या भी कहते हैं। तो जो नैनोमीटर है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और अगर हम परमाणविक त्रिज्या की बात करें तो फिर ये नैनोमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो जो परमाणु त्रिज्या है वो 10⁻10 मीटर है, तो उस हिसाब से 0.1 नैनोमीटर परमाणु की त्रिज्या को हम बोल सकते हैं। और जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है 10⁻10 मीटर, उसे हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं, सामान्य रूप से ऐसा हम कहते हैं। और सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई है वो क्या है? वो परमाणु है। अब अगर हम कुछ तत्वों के नाम, उनके प्रतीक और उनकी परमाणु संख्या के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि तत्वों के जो आधुनिक प्रतीक हैं उनके बारे में उनके नामों को जो अप्रूव करने का जो अधिकार आजकल है, वो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तत्वों के नामों को अप्रूव करते हैं। IUPAC, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन और ऑफ पी से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का नाम एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसका पूरा नाम। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसमें तत्वों के नाम और उनके प्रतीकों को आजकल अप्रूव किया जाता है। तत्वों के प्रतीक में ध्यान रखिएगा कि अगर वो एक अक्षर का प्रतीक है तो उसको कैपिटल में लिखते हैं, और अगर उसमें 2 अक्षर शामिल है, मतलब तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। और अगर मान लीजिए एक ही लेटर है तो वो कैपिटल होगा। जैसे और इसको अगर हम क्रम से देखें तो परमाणु संख्या के क्रम से अगर हम इसको देखते जाएं तो अभी हम पहले 18 तत्वों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन, उसका जो प्रतीक है वो H और परमाणु संख्या 1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, और देखते हैं बोरान B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियॉन Ne10। आगे बढ़ते हैं, सोडियम Na11 11, मैग्नीशियम Mg12 12, एल्यूमिनियम Al13 13, सिलिकॉन Si 14, और उसके बाद में फास्फोरस P15 15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17 और आर्गन Ar 18। तो इन्हें हमको कम से कम ये 18 जो तत्व हैं उनको प्रतीकों, उनकी परमाणु संख्या सहित हमें याद रखना चाहिए। बेसिकली जब 9th के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, और भी कुछ खास तत्व हैं उन्हें भी आप देख लीजिएगा और उनको भी आपको तैयार करना चाहिए। जैसे कि बेरियम का जो प्रतीक है वो Ba है, कैल्शियम का Ca, और जो आपने यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन आपने यहाँ लिया हुआ है, देखिए आप, तो ये क्लोरीन Cl का 17 है और फ्लोरीन F का 9 है। तो इसी में आपके हेलोजन और ले लीजिए आप, तो ये आयोडीन I आपका हो जाएगा, और कॉपर का Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, जिंक Zn, पोटेशियम K, आयरन Fe, कोबाल्ट Co। तो इस प्रकार से आप जो तत्व हैं उनके प्रतीकों को, ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उनके प्रतीक हैं, और ये उनके कुछ परमाणु संख्या है जो इनको आपको बेसिकली 9th के स्टैंडर्ड पर तैयार कर लेना चाहिए। और ये और तत्व हैं जिनके प्रतीकों को हमें तैयार करना चाहिए। और ध्यान देना, फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल है, और सेकंड वाला अगर होता है तो वो स्मॉल होगा। और ये क्रम से आप इसको याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये क्रम आप याद करिए इनकी परमाणु संख्या के सहित, और फिर बाद में ये कुछ महत्वपूर्ण और जो तत्व हैं उनके प्रतीकों को तैयार करें, और आवश्यकता अनुसार इस संख्या को जैसे जैसे जरूरत बनती जाती है आप इसको बढ़ाते जाएं। धन्यवाद।